दोस्तों, एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी जो थोड़ी कीमती थी, एक बहुत ही शानदार सफ़ेद घोड़ा। एक सुबह किसान ने देखा कि उसका अस्तबल का दरवाज़ा खुला है और उसका घोड़ा वहाँ से गायब है। गांव वाले इकट्ठा हुए और किसान से हमदर्दी जताने लगे। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा एक ही सहारा था, वो भी चला गया। किसान ने शांत स्वभाव से कहा, बुरा हुआ है या अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना कहिए कि घोड़ा भाग गया है। फिर 2 हफ्ते बीत गए। अचानक एक दिन वही सफ़ेद घोड़ा कहीं से वापस आ गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ 12 और जंगली घोड़े भी आए थे। अब तो गांव वाले और भी हैरान हो गए। वो किसान के पास आए और बोले, भाई तुम तो सही थे, घोड़ा भागा वो तो बहुत अच्छा हुआ। देखो अब तुम्हारे पास 13 घोड़े हो गए, तुम तो अमीर बन गए हो। किसान ने फिर वही कहा, अच्छा हुआ है या बुरा, ये तो वक्त ही बताएगा। बस तुम इतना कहो कि अब मेरे पास 13 घोड़े हो गए हैं। फिर किसान का एक ही बेटा था। अगले दिन वो जंगली घोड़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा था। एक जंगली घोड़े ने उसे जोर से पटक दिया, जिस वजह से लड़के की दोनों टांगें टूट गईं। गांव वाले फिर से दुख जताने के लिए आए। सच में किसान, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। इन घोड़ों की वजह से तुम्हारा बेटा अपाहिज हो गया। कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। किसान ने धैर्य से फिर वही कहा, अभी से फैसला मत करो, बस इतना कहो कि मेरे बेटे की टांगें टूट गई हैं। अच्छा है या बुरा, ये तो वक्त तय करेगा। फिर ठीक 1 हफ्ते बाद उस देश के राजा ने पड़ोसी देश पर हमला कर दिया। राज्य को सैनिकों की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए सिपाही गांव-गांव जाकर हर नौजवान को ज़बरदस्ती सैनिक बना रहे थे और युद्ध में भेज रहे थे। जब सिपाही किसान के गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान का बेटा चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। जबकि गांव के बाकी सारे नौजवान लड़कों को लड़ने के लिए ले गए, जिनमें से अक्सर कभी वापस ही नहीं लौटे। तब गांव वालों ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, तुम सही कहते थे, लड़के की टांगें टूटना भी अच्छे के लिए ही हुआ था, वरना आज वो भी हमारे बेटों की तरह मौत के मुंह में होता। दोस्तों, हम अक्सर एक छोटी सी घटना को देखकर पूरी ज़िंदगी का फैसला बना लेते हैं और उसे दूसरों को सुना देते हैं। हम जिसे हम दुख समझते हैं, वो आने वाले किसी बड़े सुख की बुनियाद हो सकती है। जब तक पूरी तस्वीर साफ ना हो, हर मुश्किल पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ कहकर भरोसा रखें।